क्या आप ये सोच सकते हैं कि जिस महर्षि ने करीब 2500 साल पहले सर्जरी की दुनिया को नई दिशा दी, आज उनकी प्रतिमा भारत में नहीं बल्कि स्कॉटलैंड के एक फेमस मेडिकल कॉलेज में स्थापित की जा रही है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Statue of Maharishi Sushruta, widely regarded as the father of surgery, has been unveiled at the Royal College of Surgeons in Edinburgh in Scotland. The ceremony celebrated not only one of history's greatest medical pioneers, but also the enduring links between India and Scotland in the fields of medicine and surgical education. The unveiling was led by India's Consul General to Scotland. He did this alongside senior officials from the Royal College, distinguished surgeons, academics, and medical experts from India and the UK. ये वीडियो है स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग की, जिसके एक पॉपुलर मेडिकल कॉलेज में 19 जून 2026 को भारत के एक महान वैद्य और शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत को सम्मान देते हुए उनकी 90 केजी वेट की और प्योर ब्रोंज से बनी हुई भव्य स्टैचू यहाँ पर स्थापित की गई और इस न्यूज को पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार एक स्कॉटिश मेडिकल इंस्टीट्यूशन को हजारों साल पुरानी भारतीय ऋषि को सम्मान देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसका जवाब छिपा है इतिहास के उन पन्नों में जिन्हें अक्सर हमें पढ़ाया नहीं गया। देखिए, महर्षि सुश्रुत को दुनिया का फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। जब दुनिया के कई हिस्सों में आधुनिक चिकित्सा की शुरुआत भी नहीं हुई थी, यानी कि मॉडर्न सर्जरी की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब भारत में महर्षि सुश्रुत जटिल सर्जिकल प्रोसीजर्स पर काम कर रहे थे। उनके द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल टेक्स्ट में से एक मानी जाती है। सर्जरी का जितना डिटेल्ड आयुर्वेद में उपलब्ध है, सुश्रुत संहिता में 180 चैप्टर है, 1100 डिजीजेज हैं, 121 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 650 मेडिसिन हैं, जिनमें एनिमल, प्लांट और केमिकल सारे सोर्सेस से हैं, और 300 से ऊपर प्रोसीजर्स हैं। इस ग्रंथ में 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर और लगभग 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का विस्तृत वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक सर्जरी, कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट जैसी कई टेक्निक का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। आज इस राइनोप्लास्टी यानी नोज रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी को मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी का आधार माना जाता है। उनकी जड़ें भी महर्षि सुश्रुत की टेक्निक से ही आई है। यही कारण है कि दुनिया भर के मेडिकल हिस्टोरियंस उन्हें सर्जरी का जनक मानते हैं। स्कॉटलैंड के इस मेडिकल कॉलेज ने जब मेडिकल साइंस के इतिहास का अध्ययन किया तो उन्हें महसूस हुआ कि आधुनिक चिकित्सा की नींव रखने वाले इस महान भारतीय ऋषि को उचित सम्मान मिलना चाहिए, और फिर लिया गया एक फैसला महर्षि सुश्रुत की स्टैचू स्थापित करने का और उनके ग्रंथ सुश्रुत संहिता को यहाँ पर पढ़ाया जाने का। यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, यह उस ज्ञान परंपरा का सम्मान है जिसने हजारों साल पहले मानवता को चिकित्सा विज्ञान की नई दिशा दिखाई थी। लेकिन साल 2020 में ये काम द रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स, जो मेलबर्न में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के इस फेमस मेडिकल कॉलेज ने भी 2020 में महर्षि सुश्रुत की स्टैचू यहाँ पर स्थापित की थी, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट को महर्षि की एंशिएंट विजडम को याद दिलाने के लिए कि ये फादर ऑफ सर्जरी है। पर ये तो एक बस ट्रेलर मात्र है। ये है स्विट्जरलैंड में स्थित सरन यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यानी जहां वैज्ञानिक यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। वहीं उसके परिसर में भगवान शिव की एक विशाल नटराज स्टैचू स्थापित है। Shiva statue was actually a gift when India became an associate state member of CERN in 2017, and it's given by the Department of Atomic Energy of Government of India. But many of you know that this was a gift from India, but why the statue of Lord Shiva, and why specifically Lord Netranja, which is the dance avatar of Shiva? So, Carl Sagan was the first person to draw a metaphor between the dance of particles of the cosmic universe with the Lord Netraj. So, Shiva is also known as the Lord of Cosmic Dance, and that's why, with this metaphor, it's the perfect gift to the scientific laboratory of particle physics. Significant to this statue, but it literally translates
शरण में जो स्टैचू लगी है वह भगवान शिव के नटराज रूप की है। नटराज का अर्थ है लॉर्ड ऑफ डांस। हिंदू दर्शन के अनुसार शिव यह कॉस्मिक डांस सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और विनाश के अनंत चक्र का प्रतीक माना जाता है। शरण में वैज्ञानिक टीनी पार्टिकल्स यानी ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों का अध्ययन करते हैं। उनका मानना है कि पूरा यूनिवर्स लगातार एनर्जी और मोशन से भरा हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि नटराज की मूर्ति भी इस कॉस्मिक मूवमेंट और यूनिवर्सल एनर्जी का प्रतीक मानी जाती है, जिसको साइंटिस्ट ने डीपली स्टडी किया है। इसी वजह से कई वैज्ञानिकों ने शिव के कॉस्मिक डांस और मॉडर्न फिजिक्स के कुछ विचारों के बीच एक प्रतीकात्मक समानता देखी है। The image of Shiva Nataraja, one of the great symbols of the Hindu traditions. Shiva here is shown dancing, bringing the world into creation. He's surrounded by a ring of fire, which has so many practical and important uses, but also is destructive. In his right hand, he holds up the drum of creation. Around another of his right arms, he has a cobra ready to spit and poison. But his hand is up, saying, "Don't be afraid." Under his feet, there is a figure being trampled down. That is ignorance. His hair is flying out to the side, reminiscent of the sacred waters of the Ganges. But Shiva can also. बल्कि इसलिए है कि हजारों साल पुरानी भारतीय सोच में मौजूद कॉस्मिक डांस का विचार आधुनिक विज्ञान के कुछ सिद्धांतों के साथ एक रोचक प्रतीकात्मक समानता दिखाता है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस प्राचीन भारतीय चिकित्सा यानी कि सनातन की चिकित्सा ज्ञान पर रिसर्च कर रही है। जहाँ कभी पश्चिमी दुनिया एंशिएंट इंडियन नॉलेज को सिर्फ इतिहास का हिस्सा मानती थी, वहीं आज उसी ज्ञान को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से दोबारा समझने की कोशिश हो रही है। स्कॉटलैंड में स्थापित यह स्टैचू एक संदेश भी देती है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति का योगदान मानवता के लिए महत्वपूर्ण है तो उसका सम्मान देश, भाषा और संस्कृति से ऊपर उठकर किया जाता है। और शायद यही कारण है कि हजारों किलोमीटर दूर स्कॉटलैंड में आज एक एंशिएंट हिंदू ऋषि की प्रतिमा खड़ी है, जो आने वाले पीढ़ियों को याद दिलाएगी कि मेडिकल साइंस की कहानी सिर्फ आधुनिक प्रयोगशालाओं से नहीं बल्कि प्राचीन भारत के गुरुकुलों और विद्वानों से भी शुरू हुई थी। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि सर्जरी का फादर कौन था, तो जवाब याद रखिए, महर्षि सुश्रुत, वह भारतीय वैज्ञानिक जिनका सम्मान आज पूरी दुनिया कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।